आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, कृपा करो, कृपा करो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति। दिव्य दृष्टि कैसी? जैसी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत के अंदर अर्जुन को दी, वैसी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वह आज का विषय है। तो अर्जुन को क्या दिव्य दृष्टि मिली कि अर्जुन और दुर्योधन ने जो है आपस के अंदर प्रतिस्पर्धा के अंदर भगवान कृष्ण ने ये कहा, एक तरफ जो है मेरी 16 अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ में बिना हथियार का निहत्था कृष्ण हूँ, जिसको जो लेना वो ले लो। और पहले दुर्योधन को कहा गया, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं निहत्थे कृष्ण छलिया को लेके क्या करूँगा, लड़ेगी तो युद्ध के मैदान में सेना लड़ेगी, तो उन्होंने 16 अक्षौहिणी सेना को लेना जो है वो पसंद किया और महाभारत का युद्ध न हो, क्योंकि भयंकर जन और धन की हानि हो। सारे प्रयास कर लिए गए, विष्णु पिता ने कर लिया और गुरु द्रोणाचार्य ने करा, कृपाचार्य ने कर दिया, पांडवों ने कर दिया। अंत में भगवान कृष्ण ने स्वयं जो है वो शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से, क्योंकि पांडव जो कुंती के पुत्र थे, कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, तो शांति दूत बन करके वो गए और उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप जो है एक एक, क्योंकि वो पांचों जो है क्षत्रिय युवराज हैं, उनको एक एक गांव दे दो, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे। क्षत्रिय और राजा के पास में गांव तो होना ही चाहिए। लेकिन दुर्योधन है वो, उसने हस्तक्षेप करके कहा कि गांव क्या, मैं तो उनको एक सुई की अणी जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। और कृष्ण भगवान की इंसल्ट की, छलिया कहा गया, उनको जेल में डाला गया। लेकिन वो तो स्वयं जो है वासुदेव थे, तो उनकी सारी जो है बेड़ियां टूट गई और वह जो है वापस आ गए। यानी महाभारत का युद्ध कोई टाल नहीं सका, क्योंकि वो अवश्यंभावी था, वो होनहार था, वो होना था। वो अधर्म पे धर्म की जीत थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब जो है भगवान जन्म लेते हैं। उस अधर्म पे धर्म की जीत के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। सारे प्रयासों के बाद नियति को मंजूर था और महाभारत का ये युद्ध है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर
18 दिन तक जो है लड़ा गया कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर, और भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे और विश्व पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब जो है कौरवों की तरफ से थे। तो उस समय में जब जो है सारथी बनकर के भगवान कृष्ण निहत्ते थे, वो लड़ाई नहीं करेंगे, केवल सारथी बने, केवल सारथी बने अर्जुन के जो है वो रथ के, उस रथ को जब भगवान कृष्ण ने जो है वो युद्ध के मैदान के सेंटर में जहाँ आमने सामने सेनाएं खड़ी रहती है तो लाके खड़ा किया। तो जो है अर्जुन जो गांडीव धनुषधारी था, विश्व का महान धनुर्धर था, उसको बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी। तो उसने देखा कि सामने मेरे विश्व पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की, कृपाचार्य गुरु है, मेरे भाई है, भतीजे है, ताऊ है, चाचा है, इनसे मैं कैसे युद्ध करूँगा। उसको मोह जागृत हो गया। तो भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी, यानी समझाया कि ये युद्ध तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हारे पे थोपा गया है, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी भी युद्ध के मैदान के अंदर पीठ दिखा के नहीं जाता है। अगर मान लो शहीद हो जाता है युद्ध में तो भी उसकी देव गति होती, यानी कोई भी क्षत्रिय जो है वो लड़ना पसंद करेगा, पीठ दिखा करके भागना ये कायरता है, ये समझाया और उनको दिव्य दृष्टि दी। अब वो दिव्य दृष्टि क्या थी, वो आज का विषय है। तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताया कि मैं सिर्फ इतना 6 फुट का कृष्ण रूप में नहीं हूँ, ये मेरा दुनिया का विराट स्वरूप देख ले। सारी सृष्टि जो है पूरी कुदरत है, इसके अंदर समाई हुई है। मैं स्वयं जो कुदरत का रचयिता हूँ। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया और 18 दिन तक युद्ध चला, प्रतिदिन एक एक उपदेश दिया। जो मूल दिव्य दृष्टि ये थी कि तुम जो है युद्ध करने वाला अर्जुन है, लेकिन तुम अर्जुन नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। तुम अकर्ता बन कर के युद्ध करो, जिसको निष्काम कर्म की उन्होंने परिभाषा दी। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि कर्मयोग, कर्म तो करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। तुम ये मत चिंतन करो कि युद्ध मैं कर रहा हूँ, अर्जुन कर रहा है। अर्जुन तो ये तो युद्ध तो कुदरत करा रही है। अर्जुन तो मन वचन काया रूपी रिलेटिव पुतले का नाम है। लड़ने वाला ये है, तो मैं करता नहीं हूँ। मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ। लड़ने वाला अर्जुन है, गांडीवधारी है, वो अर्जुन है। अर्जुन जो है ये रिलेटिव है, ये हार्ड मास का पुतला है, ये अलग है, मैं अलग है। वो तो कुदरती रचना के तहत लड़ रहा है और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम जो कुछ भी युद्ध लड़ोगे वह कुदरती रचना है। जन्म से मृत्यु तक तुम जो भी कार्य करते हो मन वचन काया से, इसको कुदरती रचना मानो। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, तुम इसके कर्ता नहीं हो। तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हारी सारी जिम्मेवारी कुदरत ने ले रखी है। और कुदरत तो क्लियर कहती है कि तुम्हारी आंसर शीट मेरे पास आ गई है, अब रिजल्ट देना मेरा काम है। यानी संजोग में जुटाऊंगी तुम्हारा जो उपादान पूर्व जन्म में जैसे जैसे कॉजेज डाले थे, जैसे जैसे भाव किए थे, तो तुम्हारा पिछले जन्म में ये भाव किया हुआ है कि महाभारत का युद्ध होगा और आप उसमें लड़ाई करोगे। तो ये तुम्हारा इस जन्म का काम नहीं है, ये तो तुम पिछले जन्म से स्क्रिप्ट लिखा के लाए हो। ये फिल्म अर्जुन के रूप में बना के लाए हो, महाभारत के युद्ध की फिल्म पिछले जन्म के अंदर बना के लाए हो, स्क्रिप्ट लिख कर के लाए हो। मन वचन काया की ये जो पुतला है उसकी बैटरियों को चार्ज करके लाए हो, ये अलग है। और तुम तो अपना दृष्टि विज्ञान करो, यानी तुम अपनी समझ में, बुद्धि के अंदर, दृष्टि में और विजन के अंदर, उसको विजन को दिव्य दृष्टि कहते हैं। मैं आपको
दृष्टि का भी मीनिंग बताऊंगा। उस दिव्य दृष्टि में फिट ये करो कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में शुद्ध आत्मा को रखो और ये मन वचन काया रूपी जो पुतला है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, जहाँ अवस्था शब्द आता है वो विनाशी होती है, वो आने वाली है, जाने वाली है, और वह अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। वह कुदरती चेतना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलती है, सनातन सत्य है। ये बात हमें जाननी होती है। हमने दृष्टि में फिट कर दी तो हमने रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ कर दिया। रॉन्ग बिलीफ क्या था कि अर्जुन समझ रहा था कि इस मन वचन काया रूपी अर्जुन मैं स्वयं हूँ, इसका ये मेरी है और इसका संचालक भी मैं हूँ। उसको दृष्टि बदल करके दिव्य दृष्टि दी कि ये तो कुदरती रचना है, तुम तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो जो कि अरूपी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, वो अजन्मना है, वो अमूर्त है। तो ऐसा जब दिव्य दृष्टि दी गई तब वो तैयार हुआ और जो है प्रतिदिन जो शिक्षाएं दी गई, पहले 6 दिन की शिक्षा से कर्म योग बना, दूसरे 6 दिन की शिक्षा से जो है भक्ति योग बना, तीसरे 6 दिन की शिक्षा से ज्ञान योग बना, और इन तीनों को समग्र रूप से निष्कर्ष रूप में विज्ञान योग बना। विज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना। तो गीता है, ये सामान्य जीवन से स्टार्ट होती होती मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। इसीलिए ये ऐसा ग्रंथ है जो भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर जो है मान्य, रिकॉग्नाइज्ड है, और हिंदी में, इंग्लिश में, सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि ये जीवन की हर समस्या का समाधान करते करते आपका जो मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है वहाँ तक ले जाता, आपको मुक्त करता है। मुक्त करने के साधन कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और उनसे विज्ञान योग बना। विज्ञान योग का अर्थ होता है कि सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनना है। तो भाइयों और बहनों, वो दिव्य दृष्टि मैंने आपको बताई। अब देखिए, मैं आपको दृष्टि के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि दृश्य, दृष्टि और दृष्टा ये त्रिवेणी संगम है। भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि त्रिवेणी से कोई कॉन्क्लूजन निकलता है, कोई निष्कर्ष निकलता है। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम, और मन वचन काया, और ट्रिपल ज्वेल्स होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग, सत्यम शिवम सुंदरम। ये 3 हैं। तीनों से हमारे जीवन का उत्थान होता है, और जो है हमारा काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष जो है ये हमारी लाइफ स्टाइल है। तो त्रिवेणी संगम दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य किसे कहते हैं कि ये 5 इंद्रियों से जो कोई भी सृष्टि हमको दिखाई देती है, जो कुछ भी खुली आंखों से हम देखते हैं, वो सारा दृश्य कहलाता है। अब देखिए, मेरी आँख के अंदर रेटिना है और ज्योति है, प्रकाश है, तो मैं उस दृश्य को, मेरे सामने कैमरा है, लाइट है, स्टूडियो में बैठा हूँ, ये देख रहा हूँ, मतलब रेटिना मेरा सही है, दृष्टि है मेरे, और प्रकाश है जब मैं देख रहा हूँ। और एक अंधा व्यक्ति बाहर के दृश्य को नहीं देख सकता, क्योंकि वो दृष्टिहीन है और उसके वो प्रकाशहीन है, प्रकाश नहीं है। अब देखिए कि दृश्य देखने वाला और दृष्टि माध्यम हो गया, दृश्य हमारे सामने पिक्चर हो गया, लेकिन सवाल ये कि दृष्टि देता कौन है?
दृष्टि देने वाला भीतर दृष्टा बैठा है। हमारा शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा परमेश्वर जो मुक्त अवस्था के अंदर ऑलरेडी द्रव्य आत्मा, हम बने नहीं हैं, हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। लेकिन हर आत्मा हर जीवित प्राणी के भीतर वो बैठा है, लेकिन अभी वो बॉन्डेड है अज्ञान के कारण, वह आवरण आया हुआ अज्ञान का, इस कारण से वह स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप अपने आप को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरा आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना जीवन का लक्ष्य है। तो जो हमको जो दृष्टि देने वाला है वह दृष्टा है, उसका काम प्रकाश देना है, पावर हाउस होता है। एक पावर हाउस पूरे शहर को जो है वह प्रकाश देता है तारों के माध्यम से। तो जो प्रकाश तारों के माध्यम में इलेक्ट्रिसिटी चलती है वो दृष्टि है, और जो ट्यूबलाइट जलती है वो दृश्य है, और जो पावर हाउस है वो दृष्टा है। तो भीतर जो पावर हाउस लब्धि वीर्य वाला शुद्ध आत्मा भगवान बैठा है, केवल उसकी प्रेजेंस है, वो दृष्टा है, वो प्रकाश देता है। प्रकाश कैसे देता है कि एक मिट्टी का दिया जब हम जलाते हैं बाती तेल डाल करके, तो वो दिए को जब अंधेरा होता है जलाया जाता है, तो घना अंधेरा घना तिमिर जो है वो हट करके प्रकाश हो जाता है। वो स्व पर प्रकाशक है, खुद भी प्रकाशित होता है, और जिस कमरे में रखा जाता है उसको भी प्रकाशित कर देता है। तो हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान है स्व पर प्रकाशक है, खुद तो ये प्रकाशित है ही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है। ब्रह्मांड के अंदर आत्म तत्व ही ऐसा है कि ये सर्वशक्तिमान, ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक ही है, संख्या असंख्य अनंत है, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से वह एक ही है, सब में वो एक जैसा है सामान्य दृष्टि से। तो इससे बढ़कर के कोई तत्व नहीं। और वैसे भी देखिए, चाहे आपकी धन संपत्ति बिखरी हुई पड़ी है करोड़ों अरबों रुपए की, लेकिन उसका सुख कौन भोगेगा? अगर जीवित मनुष्य नहीं है तो उसका सुख कौन भोगेगा? उसको सुख भोगने वाला अहंकार होता है। आपकी तिजोरी में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो क्या करोड़ रुपया या तिजोरी जो है वो सुख भोग सकता है? नहीं। और फिर ये शरीर है, ये तो जड़ है, जड़ के अंदर तो सुख दुख की अनुभूति नहीं है। लेकिन जो मिश्र चेतन बना हुआ है, जो अज्ञान है, वो अहंकार है। कई लोग अज्ञान को अहंकार कहते हैं, कोई क्रोधमान माया लोग कहते हैं, कोई कषाय कहते हैं, कोई अविद्या कहते हैं, कोई अज्ञानता कहते हैं, कोई कॉजल बॉडी कहते हैं, कोई लिंग शरीर कहते हैं, कोई कर्म शरीर कहते हैं। सबका एक ही भावार्थ है, अज्ञानता, अहंकार। तो ये जो कौन भोगता है सुख दुख को, वो करोड़ रुपया भीतर पड़ा है, तो उसके सुख को कौन भोग रहा है? उसका आपका अहंकार भुगत रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे पास करोड़ रुपया है, मैं कभी भी इसका सदुपयोग दुरुपयोग कुछ भी कर सकता हूँ, वो अपनी ताकत बनाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं, जो ये दृष्टा है वो दृष्टि देता है, तो मूल वर्क करने वाला जो एग्जीक्यूशन बॉडी है वो दृष्टि है। तो हमारे शरीर के भीतर भी जो दृष्टि है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। जितना भी सारा पुरुषार्थ है, कोई भी किसी भी तरह का अज्ञा का पुरुषार्थ, प्रज्ञा का पुरुषार्थ, सद पुरुषार्थ, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, सारा इस फैक्ट्री के अंदर होता है। इसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। ये मूल आत्मा से प्रकाशित होती है, दृष्टि प्राप्त करती है। तो दृष्टि को हम कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा।
तो ये दो दिशाओं में काम करती है। जब ये दृष्टि संसारोन्मुखी हो जाती है, वो बहिरात्मा कहलाता है, वो स्वार्थ की चेतना में चला जाता है, वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की चेतना में चला जाता है, वो इंद्रिय सुख की दिशा में चला जाता है। खाओ पियो मौज मजा मस्ती क्या रखा है इसके अंदर, अध्यात्म और दिव्य दृष्टि में मजे करो, कल चले जाएंगे, तो वह उसमें सारा जीवन लगा देता है। बहिरात्मा मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे, लेकिन उसका सदुपयोग करता है। देखिए, ये हमारा जो दिव्य दृष्टि जो है, यह दृष्टि है, ये दो तरह से काम करती है, प्रज्ञा के रूप में, अज्ञा के रूप में। अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वो प्रज्ञा जागृत होती, प्रज्ञा दिव्य दृष्टि। वो जब दिव्य दृष्टि मिल जाती, जब उसको अर्जुन को मिल गई, तो पूरे 18 दिन तक उस प्रज्ञा ने, दिव्य दृष्टि इक्वल टू प्रज्ञा इक्वल टू एनलाइटनमेंट, उसने काम किया। ये आपको खींच करके ले जाती है दिव्य दृष्टि कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो महात्मा हो, तुम जिज्ञासु हो, तुम मुमुक्षु हो, तुम मोक्ष के अभिलाषी हो, तुम कहाँ संसारोन्मुखी बात करते हो। आपकी दृष्टि को तुरंत जो है, अगर वो अपना उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसके साथ में जोड़ने की कोशिश होती है, उसका भी बहुत बड़ा फोर्स है जो हम पीछे से लेकर के आए हैं। हमारा जो कर्मों का पुतला जो पीछे से लेकर के आए हैं, उदय प्रारब्ध है, उसका फोर्स बहुत बड़ा है, और वो सहज ही व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन दिव्य दृष्टि, प्रज्ञा, एनलाइटनमेंट, इंट्यूशनल पावर आपको खींचती है और खींच करके सही दिशा में ले जाती है, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहते हैं। यानी प्रज्ञा हमेशा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का काम करती है, और जो अज्ञा है, संसारोमुखी जो अज्ञा है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का काम करती है। तो दिव्य दृष्टि मिलने के बाद, क्योंकि हमारे भीतर अभी जो है कर्मों का फोर्स मौजूद है, वो खींचने की कोशिश करती है, वो बहुत बलशाली है। देखिए, हमारे समाज के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, और हमारा जो हार्ट है वह कुरुक्षेत्र है। उसमें अच्छाई बुराई, जो अच्छाई के रूप में तो पांडव, बुराई के रूप में दुर्योधन, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। कैसे लड़ते हैं? एक कोई 2-5 तोले की सोने की चेन आपको मिली सड़क के ऊपर, तो भीतर से एक आवाज़ आती, कोई देख नहीं रहा है, इसको उठा के जेब में डाल दे, लाखों रुपए इसकी कीमत है। तो ये जो दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, ये अज्ञा का काम है। और तुरंत आपको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, आपको ज्ञान मिला हुआ है, तो वो ज्ञान तुरंत कहेगा अपना सो अपना, पराया सो पराया। ये तो तुम्हारे लिए मिट्टी के समान है, तुमको मिली और किसी की है तो तुम जाकर के जो थाने में, कोर्ट में, समाज में जमा करा दो। जहाँ व्यक्ति आते हैं अपनी जो है खोई हुई वस्तुओं को प्राप्त करने में, जमा करा दो, ईमानदारी रखो, तो वो व्यक्ति, ताकि कोई दूसरा नहीं ले जावे, वह व्यक्ति वहाँ जमा करा देता। हम अखबार में भले लोगों की बात भी सुनते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने किसी मैम का जो है, वो जिसमें रुपए थे, वो पर्स जो है भूल गई टैक्सी के अंदर, टैक्सी चली गई, उसमें कार्ड मिला, तो वो जाकर के उसको सौंपने आ जाता। वो ईमानदार व्यक्ति होता है। ये जो दुनिया चल रही है, वो ईमानदारी से, शिष्टाचार से और अच्छे मूल्यों से चल रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बुरे मूल्य नहीं है। ये तो भगवान राम के
और महावीर के 24 तीर्थंकरों में अनादि अनंत काल से अच्छाइयाँ बुराइयाँ चल रही। डाकू पहले भी थे, संत पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। ये संपूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होती है। लेकिन कुल बात ये कि दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना ये हमारे इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जैसे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले तो और स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले, तो हम भी जो अगर पिछले जन्म में हमने कुछ पुण्य किया है तो उस पुण्य के प्रभाव से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, ढूंढेंगे, तो कोई हमको ज्ञानी पुरुष, अनुभवी ज्ञानी और सद्गुरु मिलेगा जो कि हमको दिव्य दृष्टि देगा। दिव्य दृष्टि देने वालों में दादा भगवान जो थे वो भी दिव्य दृष्टि ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत से महात्माओं को ज्ञान दिया। वो केवल 2 घंटे की विधि होती है और वो ज्ञान कब मिलता है? जब आपका पुण्योदय हो, जब आपका उदय प्रारब्ध हो, तभी मिलती है। और अगले भी निमित्त होता है, आप भी निमित्त होते, अगले का अतिशय होता है, तो दोनों मिलकर के आपको जो ज्ञान मिलता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। 2 घंटे के अंदर आपको एहसास करा देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। सारी दुनिया का जो जन्म से मृत्यु के बीच में, सुबह से शाम के बीच के अंदर कुदरती रचना देखो। और दादा भगवान ने तो उसको साकार करने के लिए 5 आज्ञाएं दी है। तो मैं संक्षेप में उन आज्ञाओं को बताना चाहता हूँ कि जो है उन्होंने रियल और रिलेटिव की जो आज्ञा दी वो है सम्यक ज्ञान। वो क्या है? जैसे मेरा ये शरीर है तो ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये सोहन राज इसका नाम है और ये देहदारी नामदारी पैकिंग रूप में है और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है। और वही दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद में शुद्ध आत्मा प्राप्त हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम सनातन सत्य कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को प्राप्त करके शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं।
मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।